हेलो गाइस, एज यू नो दैट कि थंबनेल देखकर के आप गेस कर ही चुके हैं कि आज मैं पेपर 5 पार्ट 3 21 से 24 का इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ कि आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, आप उसको कैसे क्रिएट कर पाएंगे कि ये लाइन को कहाँ से लिया गया है। दैट आई विल टेल यू टुडे एंड स्पेशली मैं ये बता दूंगी कि ट्रिक जो होते हैं ना वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ये ट्रिक अगर आप यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ कुछ लाइन्स लिखे हैं, ठीक है। इसमें से फर्स्ट पहचानना है कि ये कहाँ से लिया गया है और मैं बताऊंगी कि पहले इसको लिखते कैसे। आफ्टर दैट आई विल टेल यू द ट्रिक्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके, फर्स्ट आप पढ़िए कि द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्प्रेशनल, फुल स्टॉप है, एंड द पोएट कैन नॉट रीच द इम्प्रेशनैलिटी विदाउट सराउंडिंग हिमसेल्फ wholly ऑफ द वर्ड टू बी डन। ये कुछ लाइन है पर पता नहीं चल रहा है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, राइट। आपके एग्जाम में पेपर 5 में 2 एक्सप्लेनेशन आपको बनाने होते हैं। तो जैसे इमोशन आ जाएगा ना वर्ड, कौन सा वर्ड? इमोशन वर्ड। अगर इमोशन वर्ड आ जाता है ना तो डेफिनेटली आपका आएगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से। कहाँ से? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से, जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। अब लिखने का क्या फॉर्मेट होता है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए पॉइंट 1 हो गया तो ये एक सेंटेंस हो गया। अगर एक सेंटेंस से ज्यादा लाइन है आपके एक्सप्लेनेशन में तो वहां हम लोग दीज का स्पेलिंग करते हैं, दीज दीज। ओके, उसके बाद लाइन्स हो जाएगा, दीज लाइन्स। अगर एक ही लाइन आता है आपका एक्सप्लेनेशन में तो उसमें आप एक लाइन का मतलब क्या होता है, जहां तक फुल स्टॉप हो। अगर फुल स्टॉप यहाँ नहीं रहता, डायरेक्टली यहाँ रहता, तब मैं वहां पे यूज करती दिस का। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप 2 बार है, इसका मतलब 2 सेंटेंस लिया गया, तो एक से ज्यादा सेंटेंस हुए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। अभी मैंने जस्ट बताया कहां से लिया गया, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, यहां से आपका ये लिया गया है। अब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट किनके द्वारा लिखा गया है? इट हैज बीन कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। ये किसके द्वारा लिखा गया, कंपोज किया गया? टी.एस. एलियट के द्वारा। ये हो गया आपका एबव लाइन। इसी टाइप से आपका एक्सप्लेनेशन क्रिएट होता है। तो मतलब जो भी लाइन दिया रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग दिस या तो दिस लाइन पढ़ेंगे। अगर दिस लिख रहे हैं आप तो लाइन होगा दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जहां से लिया गया वो डालना है, फिर एक इनके द्वारा लिखा गया वो लिख देना है। उसके बाद समझना है कि लाइन क्या कहना चाह रहा है, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्प्रेशनल। टी.एस. एलियट कहना चाहते हैं कि कोई भी पोएट्री अगर आप लिखते हैं ना तो वो पर्सनल नहीं होना, पर्सनल इमोशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इम्पर्सनल होना चाहिए, कि आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा इमोशन कर रहे हैं कि हाँ अगर कोई बंदा मेरे साथ गलत किया तो सबके साथ ही गलत करता होगा या फिर वो गलत इंसान है, ऐसा नहीं होता है। पोएट्री का मतलब होता है कि वो आप वो चीज दीजिए जो रियलिटी शो करता हो, जो रियल में हो, वो चीज नहीं जो इमेजिनेशन से क्रिएट हो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप रियल लाइफ को इंक्लूड कीजिए पोएट्री में, ताकि जो पढ़ने वाला हो ना उसको इंटरेस्ट जगे। तो आप यहाँ लिखेंगे ही वांट्स टू से, वो कहना चाहते हैं द पोएट्री शुड बी इम्पर्सनल। पोएट्री को क्या होना चाहिए? इम्पर्सनल होना। आप सोचेंगे कि इसमें तो पोएट्री लिखा ही नहीं गया, हम कैसे पोएट्री लिख दिए? यहाँ तो लिखा गया आर्ट। जी, ये जो लाइन लिया गया ना वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया। इसी वजह से यहाँ पे मैंने यूज किया पोएट्री को, क्योंकि उसमें वही बताते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है ना और इंडिविजुअल जो टैलेंट, इंडिविजुअल जो है वो हमारे लाइफ को कैसे फेस करती है, इनफैक्ट उसका क्या इंपॉर्टेंस रोल है हमारी लाइफ में। तब जब आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स को पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन सर्च। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसी सारे सेंटेंस से क्रिएट कीजिए खुद से सेंटेंसेस, तभी आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। मायने करता है कि आपका एबव लाइन जो है ना वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए और वो पता होना चाहिए कि कहाँ से लिया गया, वही से आपको मार्क्स मिलता है। ये हुआ आपका एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्लेनेशन पता कैसे चलेगा कि कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया। जस्ट आपके एग्जाम में 4 एक्सप्लेनेशन आएंगे जिसमें आपको 2 कवर करने हैं। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन होगा आपका 2 लाइन हो सकता है, 2 से ज्यादा लाइन हो सकता है, फिर उसमें और करके आएगा।
इसका मतलब हुआ अगर आप इस वाली लाइन को जानते हैं, इसको पहचानते हैं, तब आप इसको बनाइए या तो इसको बनाइए, इन दोनों को नहीं बना सकते, इन दोनों में से कोई एक को बना सकते हैं। दूसरा फिर आएगा सेम, ऐसे करके। मतलब अगर आप ये इन दोनों में से जो आपको आता है आप वो बनाइए और इन दोनों में से जो आता है आपको वो बनाइए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो मैं बता दूं, ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये आपका आएगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से। कोई भी लाइन उठा के देते आपको क्या लिख देना है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, क्योंकि फर्स्ट जो पूछा जाता है वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से पूछा जाता है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से स्टार्टिंग वाला हो गया। तो सेकेंड वाला आपका आता है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। ये दोनों के दोनों लिखे हैं टीएस इलियट ने। इन दोनों के ये दोनों जो लिखा गया किसके द्वारा, टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप वहां बना सकते हैं। फर्स्ट जो लाइन आएगा आपका फर्स्ट नंबर का वो आएगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से। ट्रेडिशन का यहाँ स्पेलिंग एरर हो गया है, ट्रेडिशन DI छूट गया था। तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आपका फर्स्ट आएगा। फर्स्ट का जो और आएगा वो आएगा आपका द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि दोनों टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट कंफर्म हो गया, 8 मार्क्स कंफर्म। अब दूसरा वाला लाइन है वो कहां से आएगा, तो मैं वो बताती हूँ आपको। सेकेंड वाला जो स्टार्टिंग में आएगा वो आएगा आपका प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ये किनके द्वारा लिखा गया, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। और ये और करके जो आएगा वो आएगा आपका द स्टडी ऑफ पोएट्री। ये कंफर्म हो गया कि आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेशन कहां से आ रहा है। स्टार्टिंग वाला ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से, उसी में और करके जाएगा वो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से। दोनों के दोनों टीएस इलियट ने लिखे हैं। सेकेंड वाला जो आएगा वो प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। उसके और करके जो आएगा वो आएगा द स्टडी ऑफ पोएट्री। ये प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट वाला जो है ना, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, पोएट्री से स्टार्टेड रहेगा। किससे स्टार्टेड रहेगा, पोएट्री से। पोइट्री वाला आ गया ना लिखा हुआ, तो आप समझ जाइएगा प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स है। हालांकि द स्टडी ऑफ पोइट्री में भी यूज किया गया, लेकिन इस बार जो ज्यादा चांसेस है सेकेंड नंबर में पोइट्री से स्टार्टिंग वाला आएगा, जो कि आपका प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स लिखा रहेगा। आप इतना ध्यान रखिए कि 4 में से कोई 2 बनाने हैं। फर्स्ट नंबर ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से, सेकेंड नंबर का या तो द स्टडी ऑफ पोइट्री से बना लीजिए या प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स से बना लीजिए। हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि ये आपको दिलाता है 16 मार्क्स पेपर 5 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रिक आ जाना चाहिए कि हाँ आप कैसे पहचानेंगे, कितने सारे लाइन्स दिए गए, कौन सा लाइन उनके मन में आएगा वो दे देंगे। तो ये क्या है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से मैंने इस ट्रिक्स को ही अपनाया। सो मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो।